यहाँ पर तो पेड़ ही पेड़ हैं। हाँ, वो लकड़ी अच्छी है मेरे पंजे के लिए। मैं इस लकड़ी को यहाँ से तोड़ता हूँ। बड़ी मजबूत है। टूटने का नाम ही नहीं लेती। टूट गई। मेरी कमर। अब आ गए होश ठिकाने? कितनी देर से मस्ती किए जा रहे थे? वो तो मैं लकड़ी खींच रहा था, लेकिन मैं भी उसके साथ नीचे आ गिरा। हाँ, वो तो मैंने देखा, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हें इस पेड़ की डाली की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या करोगे इसका? पेड़ की डाली? मैं इससे अपना नया पंजा बनाऊंगा। नया पंजा? हाँ, मेरा पुराना पंजा पिछले शिकार में कहीं खो गया। अरे तुम्हें चोट लगी है, मेरी बात मानो, बाहर आ जाओ। नहीं, नहीं। क्या पंजा तुम खुद बनाओगे? मनुष्य के हाथ में बहुत कमाल है। मोगली, तुम चीजों को बहुत अच्छी तरह पकड़ सकते हो, जो हम नहीं कर सकते। कितना अच्छा होता अगर हमारे भी ऐसे ही हाथ होते। सुनो बगीरा, अपने इन हाथों से मैं बहुत सारे काम आसानी से कर सकता हूँ। किस तरह के काम? हाँ, सिर्फ खाना और सोना ही नहीं, और भी कई काम होते हैं। खाने और सोने के अलावा और क्या कर सकते हो तुम मोगली? समझ में नहीं आता, और करोगे भी क्या? छोड़ो, अब बेकार की बातें करना बंद करो। जंगल का पहला कानून है, जानवरों को वैसे ही जीना चाहिए जैसे उन्हें बनाया गया है। अब तुम कानून तोड़ने की कोशिश मत करो। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? खाने और सोने के बजाय और कोई काम नहीं? बोलो बगीरा, क्या यही जीवन है? बोलो। मोगली, मुझे यकीन है उस मनुष्य से तुम बहुत कुछ सीखे होगे। उसमें कुछ बातें अच्छी होंगी, कुछ बुरी भी तो हो सकती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो लीला? क्या बात है? ऐसा लगता है शायद वो मुझे ढूंढ रही थी। क्या? उससे दूर रहना मोगली। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया मोगली, लीला हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। क्या मेरे पीछे? वो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढती है मोगली। ऐसे लगता है जैसे तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। क्या उसकी इतनी हिम्मत? वो मुझसे आंख तक नहीं मिला सकती बगीरा। गलत मोगली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहले तुमसे वो जितनी नफरत करती थी, अब उससे कहीं ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। सचमुच लीला इतनी बदल गई है बगीरा? जानता हूं बड़ी अजीब बात है मोगली, लेकिन ये सच है। सदा का बुलावा। क्या तुम सब थोड़ी देर चुप रहोगे? आज की सभा अगले शिकार की योजना के लिए बुलाई गई है। सरपंच ने झुंड का कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया है। कहता है अब वो बूढ़ा हो चुका है। आखिर सरपंच हिम्मत हार गया। शिकार अकेले तो करने ही सकते। अब शांत हो जाइए। कोई मानने को तैयार नहीं कि सरपंच बूढ़ा हो गया है, और ना ही झुंड में कोई ऐसा भेड़िया है जो सरपंच का पद संभालने के काबिल हो। ठीक है साथियों? कुछ साथियों का ये भी सुझाव था कि विक्रम को वापस लाया जाए, लेकिन उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। अब सवाल ये है कि शिकार की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। मेरे ख्याल से सरपंच ये काम अच्छे ढंग से कर सकता है। उसका तजुर्बा हमें सही मार्ग दिखा सकता है।
जब तक कोई और साथी जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं होता। बहुत अच्छे। तुमने ठीक कहा आकड़ू, हमें इस तरह मत छोड़ो सरपंच। तुम्हारे बिना हम सब भूखे मर जाएंगे सरपंच। तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है सरपंच, कोई भी तुम्हारे जितना काबिल नहीं। तुम्हारे सिवा इस झुंड को कोई नहीं संभाल सकता है सरपंच। कह दो तुम हमें नहीं छोड़ोगे। हमारी बात मान जाओ सरपंच, तुम्हारा एहसान होगा। कैसी हो लीला? बोलो क्या कहना चाहती हो? बताओ क्या बात है? वो मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मोगली। शर्मिंदा हो? मुझे माफ कर दो मोगली, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें बहुत ठेस पहुंची होगी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। मैं बहुत दुखी थी उस दिन, न जाने तुम्हें क्या क्या कह बैठी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, बस यही कहने आई थी मैं तुमसे। लीला रुको तो सही। बहुत अच्छे, घेर लो उन्हें, दाएं तरफ से आगे बढ़ो। मोगली तुम बाएं तरफ से घेरो उन्हें। हमला! कहो मोगली, आज का शिकार कैसा रहा? अच्छा रहा बगीरा। हमने 11 हिरण पकड़े, भंडार पूरा भर गया है। कभी शिकार नहीं मिला तो भी हमारे पास खाने की कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है जब भेड़ियों के अच्छे शिकार की खबर सुनता हूं। हाँ, उम्मीद करता हूं तुम्हारा नया पंजा बहुत काम आया होगा आज। हाँ बगीरा, कैसा कानून है यह जंगल का, कितना बेरहम। कहना क्या चाहते हो तुम? आज जब मैं हिरन का पीछा कर रहा था तो मुझे लगा कमजोर जानवर इसलिए पैदा होते हैं कि वो ताकतवर जानवरों का भोजन बने। हाँ, यही जिंदगी है। कमजोर जानवर तो बस इसीलिए जंगल में जीते हैं कि वो ताकतवर जानवरों का भोजन बन सके। हमेशा से यही होता आया है, हम इसे बदल नहीं सकते। तुम बताओ, क्या तुम्हें इस तरह से जीना अच्छा लगता है बगीरा? बिल्कुल नहीं मोगली, ये सिलसिला तब से चला आ रहा है जब से आसमान पे सूरज चमक रहा है। कुछ भी हो बगीरा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब मिलके एक साथ शांति से रहें? हो सकता है ना बगीरा, बोलो। बहुत हो गया, अब सुनो मोगली, उस मनुष्य के साथ रहकर तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे विचार आने लगे हैं। तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक हो गए हैं। अब बकवास बंद करो, जंगल को बदलने की कोशिश मत करो, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन बगीरा। बहस मत करो मोगली, अगर तुम भेड़ियों के झुंड में रहना चाहते हो तो तुम्हें वही नियम मानने होंगे जो सब भेड़िए मानते हैं। यही जंगल का कानून है, इतना याद रखना। अचानक बगीरा को गुस्सा क्यों आ गया? इसका मतलब मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। माँ, माँ क्या बात है? मैंने क्या गलती की है? मैं अंदर जा रहा हूँ, ये देखो। नहीं, आज से तुम्हें मेरी गुफा में रहने की कोई इजाजत नहीं, समझे?
जाओ अपने लिए नई गुफा ढूंढो। लेकिन क्यों, क्या बात है? अभी तक नहीं समझे तुम? पर माँ हुआ क्या है? ये क्या कर रही हो माँ? जाओ, चले जाओ तुम दोनों। क्या हमसे कोई भूल हो गई है माँ? माँ क्या बात है? तुम बीच में मत बोलो मोगली। अब जाओ तुम दोनों, अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो। माँ मैंने कहा ना तुम चुप रहो। जाओ जाओ तुम दोनों। समझ गया। अब खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। चलो पकड़ू। मैं कुछ समझा नहीं माँ, तुमने उन्हें क्यों निकाल दिया? वो अब बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ माँ, परिवार के सदस्य तो हैं ना। कानून इस बात को नहीं मानता। अब मेरी बारी है। अकड़ू पकड़ू की तरह मुझे भी जाना होगा। समझ गए मोगली? यही समय है तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। लेकिन माँ मुझे नहीं लगता मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं कहती हूँ तुम बड़े हो गए हो मोगली। तुमने बड़े बड़े काम किए हैं। झुंड का हर सदस्य यही कहता है कि तुम एक अच्छे शिकारी हो। मुझे यकीन है तुम आसानी से अकेले रह सकते हो। लेकिन शिकार करना ही सब कुछ नहीं माँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। इस तरह कभी नहीं सीखोगे। खुद सोच समझकर अपने फैसले करना सीखो मोगली, नहीं तो हमेशा बच्चे रहोगे। माँ मुझे 1-2 दिन का समय दो, मुझे अपने आप को तैयार करना है। मोगली मुझे पता नहीं था तुम इतने बुज़दिल हो। अब तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि तुम बहादुर मोती के बेटे हो। लेकिन माँ। मोगली तुम जाते हो या नहीं? नहीं तो मैं तुम्हें। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा माँ, इतना बताओ माँ, कभी कभी तुमसे मिलने तो आ सकता हूँ ना? मुझे लगा ये गुफा खाली है। घबराओ मत, मैं शिकार नहीं कर रहा हूँ, सोने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। पेड़ पर सो गया तो रात में गिर सकता हूँ। यहाँ पर तो काफी जगह है। ये तो बहुत शोर कर रहा है। खैर, भालू, क्या करते हो? मुझे मार ही डालोगे तुम। इसने तो परेशान कर दिया। इसके साथ तो मैं कभी नहीं सो सकता।
मेरे साथ सोए थे? अच्छा हुआ तुमने मुझे जगाया नहीं, मेरी नींद बहुत कच्ची है। अक्सर जरा सी आड़ से भी मेरी आंख खुल जाती है मोगली। अब बहने दो भालू, तुम्हारे खर्राटों से तो भैंस भी डर के भाग जाएगी। खर्राटे? हाँ खर्राटे। क्यों? ओ बगीरा, पप्पू कैसे हो? बगीरा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा यहाँ क्या हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? चमेली ने मोगली को अपने लिए अलग गुफा ढूंढने के लिए कहा है, समझे? हाँ क्या यह सच है? सच कह रहे हो? इसका मतलब है अब तुम पूरे भेड़िए हो गए हो। पूरा भेड़िया? इसका क्या मतलब? मतलब मोगली अब जवान हो गया है, खुद रास्ता चुन सकता है। मुझे उस मौके का बेसब्री से इंतजार है जब तुम अपनी गुफा ढूंढ लोगे। मुबारक हो मोगली, अब तुम्हें खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? इसलिए कि इसकी माँ ने इसे घर से निकाल दिया? नहीं पप्पू, चमेली बहुत अच्छी माँ है। पता नहीं किस तरह उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर मोगली को अलग कर दिया होगा। मोगली से बहुत प्यार करती है वो। पहले मैं घबरा गया, मुझे लगा माँ ने गुस्से में आकर मुझे गुफा से निकाल दिया, पर उसने ठीक किया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खुद ही अपना रास्ता चुनना चाहिए। हाँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है मोगली, तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा और अकेले जीना होगा। और मैं जीऊंगा। मुझे नहीं मालूम है क्या चक्कर है। हाँ, अगर मोगली ने अपनी माँ की गुफा छोड़ दी है तो सीधी सी बात है, ये भी हमारी तरह बड़ा हो गया है। हाँ तुम ऐसे भी कह सकते हो। एक अच्छी खबर है मोगली। मोगली, जब तक तुम्हें अपनी गुफा नहीं मिलती, चाहो तो मेरी गुफा में आकर रह सकते हो तुम। हाँ, तुम्हारी गुफा बहुत छोटी है, मेरी गुफा में बहुत अच्छी जगह है मोगली। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बगीरा की गुफा तो बहुत छोटी है और भालू, तुम्हारी गुफा में तो मैं रह ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने लिए बहुत बड़ी गुफा बनाऊंगा। हाँ, अपनी गुफा? मजाक कर रहे हो मेरा? हाँ ये ठीक है। लो भालू, तुम इस लकड़ी को यहाँ अच्छी तरह पकड़ के रखो। ठीक है मोगली, पर इससे तुम गुफा कैसे बनाओगे? बस तुम देखते जाओ भालू। देखो बन गई। तो ये तुम्हारी गुफा है, अच्छी खासी दिखती है। मैंने पहले भी ऐसी गुफा कहीं देखी है। ऐसी गुफा में मनुष्य रहते हैं, वो इसे मकान कहते हैं। मकान? हाँ, मैं जिस मनुष्य के साथ रहता था उसकी गुफा बिल्कुल ऐसी थी, सिर्फ थोड़ी बड़ी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने लिए ऐसी गुफा बनानी पड़ेगी। मानना पड़ेगा मोगली, बहुत ही प्यारी गुफा है। बुरा न मानो तो मैं भी रहूं तुम्हारे साथ इसमें। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ बगीरा। तुम अपने सोने के लिए कोना तलाश कर रहे हो और गुफा पर कब्जा कर लोगे। ये मोगली की है और उसे उसके ढंग से रहने दो। कैसी हो लीला? सुना है तुमने अपनी माँ की गुफा छोड़ दी, अब तुम अकेले रहोगे मोगली? हाँ। खुश रहो मोगली। शुक्रिया लीला। कमाल है, ये लीला कितनी बदल गई है बगीरा। हाँ कुछ ऐसा ही है। क्या तुम सचमुच इसमें रहोगे मोगली? हाँ, मेरे रहने के लिए काफी है, ठीक है ना? बुरा ना मानो तो अंदर जाकर देख लो एक बार।
मजा आ गया। मैं भी देखता हूँ। जरा संभाल कर हाथ पैर चलाओ, बड़ी मेहनत से गुफा बनाई है मैंने। चिंता मत करो मोगली, हम इसे हिला हिला के मजबूत कर रहे हैं। खुश रहना मेरे लाल, तुम्हारी माँ का प्यार कभी कम नहीं होगा।